हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे धातु अधातु, जो कि क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 में है। ये आपको ध्यान देना होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है सभी चीज़ें इसके बारे में। स्टेट बोर्ड सीबीएसई अब सभी चीज़ें में काम देगा। ये क्रैश कोर्स चला रहे हैं 10th में। सभी चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ऐसे चैनल पर व्यू कीजिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। पहला धातु को समझेंगे कि धातु क्या है, उसके बाद अधातु पर आएंगे। पिछले चैप्टर में हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डिटेल में चर्चा किया, जिसमें कि कुछ सूत्र भी समझे। धवन, सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और अदर चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं। पहला चैप्टर में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज देख रहे हैं धातु अधातु। धातु की परिभाषा देखें हम लोग। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। वे पदार्थ जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग करते हैं और धन यानी पॉजिटिव आयन प्लस जो है आयन बनाते हैं, ये आपको जो है तो उसे धातु कहेंगे। दूसरे शब्दों में आपने पहले पढ़ा होगा, 8 क्लास में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जो क्या कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 10th के व्यू से अगर हम लोग देखें तो वे पदार्थ जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे हम लोग धातु कहते हैं, वे तत्व। अगर दूसरा कह सकते हैं, हम पहले 8, 9 और 7, 8, 9 क्लास में पढ़ा होगा हमने कि वे तत्व जो क्या करते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। दूसरा है ऊष्मा का चालक होते हैं और जो है चमकीले होते हैं, और जो है जिसे हम लोग तान कर बड़े चदरे के रूप में या तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसे हम लोग धातु कहेंगे। इतना सारी चीज़ें परिभाषा में आपसे पूछ सकता है, धातु अधातु में अंतर बताइए। तो मैंने आपको बताया कि वे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, तो उसे धातु कहते हैं, पहला हो गया। दूसरा है कि वे तत्व जो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, धातु कहते हैं। वे तत्व जो विद्युत का ऊष्मा का चालन करेंगे, धातु कहेंगे। वे तत्व जो चमकदार होते हैं और वे तत्व जिसे पीटने पर आवाज़ आती है, ये सब धातु का उदाहरण है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है धातु में अगर हम लोग देखें तो फेरस हो गया यानी कि लोहा, कॉपर तांबा हो गया, एल्युमिनियम, सोडियम हो गया। ये सब क्या चीज़ें हैं, धातु है, याद रखिए। भौतिक गुण के देखें धातु के बारे में दोस्तों, तो धातु कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं। धातु के गुण है, अंतर में यही आप लिखिएगा 5 पॉइंट जो गुण मैं बता रहा हूँ। धातु कैसे होते हैं, धातु जो है चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, जिसे पीट कर हम पतले चादर या तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्य होते हैं, आपसे पूछ सकता है तन्य किसे कहेंगे, जब धातुओं को हम लोग पीट कर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। आघातवर्धता क्या है, जब हम धातुओं को क्या करते हैं, पीट कर एक जो है तवे के रूप में मान के चलिए, ऐसे चादर के रूप में परिवर्तित कर दिए, तो वो आघातवर्धता है। आगे बढ़ जाएंगे। ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अपवाद में देखें, आपसे पूछ सकता है ऐसे धातु का नाम बताइए जो क्या कह सकते हैं, तरल अवस्था में होता है, कठोर में नहीं होता है। तो पारा हो गया दोस्तों। और जो है मुलायम देखें तो सोडियम, पोटेशियम है। और जो है खराब चालक जो है विद्युत का, यहाँ पर पारा और शीशा, ये सब चीज़ें हैं अपवाद में। अब अधातु समझेंगे। जस्ट धातु के उल्टी वाला गुण सभी इसमें फिट हो जाएंगे। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं, अधातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और जो है वे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसे हम अधातु कहेंगे, साझा करेंगे। और जो दे रहे हैं वो धातु हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अधातु के उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब हैं। गुण की बात करें तो धातु के जस्ट उल्टी का गुण होगा। उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, तार में कर सकते हैं, लेकिन इसे पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं और चमकीला नहीं होते हैं, ये आप कह सकते हैं, ये चमकीला नहीं होते हैं। और धातु जो है कैसा है, चमकीला होता है, चमकता है। अपवाद में इसमें भी है। ग्रेफाइट जो है क्या है, विद्युत का जो है चालक है। आपसे पूछ सकता है ऐसे अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का जो है चालन करता हो। ऐसे
अक्सर अधातु जो है लगभग सभी अधातुएं विद्युत का जो है कुचालक होता है, लेकिन एक ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। आयोडीन अक्सर धातु क्या होता है, चमकीला होता है, लेकिन यहाँ पर अधातु एक है, ये भी चमकीला है, आयोडीन। बाकी अक्सर जो है अधातुएं क्या करते हैं, रंगहीन होते हैं, चमकीला नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। अब देखें तो धातु की रासायनिक अभिक्रिया, धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। पहला चैप्टर में हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को पढ़ा था, आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ भी दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अगर धातु को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर Mg जो है क्या है, मैं यहाँ पर धातु हो गया, ऑक्सीजन जो है से अभिक्रिया इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो धातुए ऑक्साइड MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु प्लस जल मिलकर क्या बना देंगे, क्षारक बना देंगे, ये आपको ध्यान देना है। जल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, Na सोडियम प्लस H2O जल, ये क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O, एक गैस तेज अभिक्रिया ये होगा, आपको ध्यान देना है। अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, Zn जो है जिंक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा धातु के साथ, तो लवण बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऊपर मैंने आपको ये चीज़ बताया था। डी लवण विलयन के साथ कैसे करेगा, ये आप देखना है। फेरस जो है ये Fe एक धातु है, पहले बताया, Zn एक धातु है, ये जो है लवण यानी CuSO4 लवण के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो फेरस सल्फेट बना रहा है, और जो है यहाँ पर कॉपर को ढकोल दे रहा है साइड में। आगे चल जाएंगे, धातुओं की क्रियाशीलता का श्रेणी दिया गया है। तीव्र क्रियाशीलता पोटेशियम है, सोडियम है, इसके बाद जो है कैल्शियम है, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, यहाँ पर लास्ट में सिल्वर है, ये आपको ध्यान देना है। उपयोग अगर देखें तो निष्कर्षण विधि, विस्थापन विधि, संक्षारण, रोकथाम, ये सब में उपयोग किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण अगर देखें तो कैसे धातु का जो है यहाँ पर निष्कर्षण होता है, ये समझ लेना है। चरण में होगा, आपसे पूछेगा कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण होगा, धातु का पृथक्करण होगा, प्रतिशोधन होगा, ये सब चीज़ें होगी। विधियाँ क्या है, उच्च क्रियाशील धातु को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, तो विद्युत अपघटन विधि से। इसको विद्युत अपघटन विधि को पढ़ना होगा तो स्पेशल वीडियो मैं आपको बताऊंगा पूरा, अगर आप चाहते हैं डिटेल में तो 1 घंटा का वीडियो लगेगा, ये 10-15 मिनट में नहीं होगा। विद्युत अपघटन सोडियम अल्युमिनियम है। आगे बढ़ जाएंगे, मध्यम अगर मैं देखूं तो ये जो है कार्बन द्वारा जो है अब यहाँ पर कार्बन द्वारा अपचयन होगा, जैसे कि Fe और Zn, फेरस और जिंक। और कम जो है मुक्त अवस्था में होता है, ये जो है यहाँ पर सिल्वर जो है Au सिल्वर जो है, Ag जो है क्या है, गोल्ड है, ये आपको ध्यान देना है। सोना चांदी हो गया ये। संक्षारण के बारे में हमने पहले पढ़ा था चैप्टर 1 में भी, यहाँ पर भी थोड़ा सा है, इसे हम लोग देख सकते हैं। जब धातुओं में क्या होता है, ऊपर धातुओं के ऊपर एक पतला परत चढ़ जाती है, जिसके कारण धातु का जो है खराब होने लगता है, तो इसे हम लोग इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे, परिभाषा देखें तो वायु में धातुओं का वायु, जल आदि से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण है, वही चीज़ है, आप समझ रहे हैं। लोहे में जंग लगना इसका उदाहरण है। रोकथाम देखें तो गैल्वानाइजेशन से कर सकते हैं, पेंटिंग से, ये याद रखिएगा, ये याद नहीं रखिए, यहाँ पर देखिए पेंटिंग याद रखिएगा, तेल ग्रीस लगाकर मिश्र धातु बनाकर हम लोग इसे रोकथाम कर सकते हैं। मिश्र धातु क्या है, ऊपर आया था, इससे ले हम लोग इसको देख लेते हैं। जब क्या करते हैं हम, 2 या 2 से अधिक धातु वो या धातु अधातु के समांगी मिश्रण को क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो प्राप्त बनने वाला धातु हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि पीतल किस चीज़ से बना है, कॉपर। आप कह सकते हैं कि पीतल के कठौत है। आपने सुना होगा कि पीतल के कठौत है, यानी पीतल जो है वो क्या है, मिश्र धातु है, और उसका हम लोग 2 चीज़ से मिलकर बना है। वो पहला है यहाँ पर कॉपर और जिंक, ये 2 चीज़ों से मिलकर पीतल बना है। अब हम क्या करते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि संक्षारण के रोकथाम के लिए, मैं चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था कि कैसे रोकथाम कर सकते हैं, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। तो आप जो है लोहे में देखे होंगे पेंट होता है, तो वो किस लिए होता है,
जंग नहीं लगे, गिरीस और तेल लगा कर सकते हैं, मिश्र धातु बनाकर कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे। कांसा किस चीज़ से बना है? हमने पीतल देखा। पीतल जो है कॉपर प्लस जेड एन जिंक मिलकर पीतल बना है, ये ध्यान रखना है। पीतल मिश्र धातु है, न कि धातु है। कांसा किस चीज़ से बना है? कॉपर प्लस एस एन, शीशा जो है से बना है। कांसा भी एक मिश्र धातु है, आपको ध्यान देना है। कांस युगीन सबसे पहला मिश्र धातु जो बनाया गया था मानव द्वारा, यही है कांसा। आगे बढ़ जाएंगे। स्टील है गया, जिससे हम लोग बर्तन में भी थाली लोटा जो खाते पीते हैं, वही चीज़ है स्टेनलेस स्टील हो गया। थाली में जो खाते हैं हम लोग, वो किस चीज़ से बना है? पहला इसमें लोहा मिला है, से कार्बन मिला, नाइक्रोमियम मिला है, ये सब जो चीज़ों से मिलकर बना है। आगे बढ़ जाएंगे। लाभ देखें, इसका लाभ देखें तो अधिक मजबूत होता है, जंग रोधी होता है। जल्दी देखें, थाली लोटा में जंग लगते चमकते रहता है। अधातुओं का उपयोग देखें हम लोग दोस्तों, तो अधातुओं का उपयोग देखें तो क्या चीज़ें हैं? श्वसन में होता है। ऑक्सीजन क्या है? मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन जो है अधातु है, तो इसको सांस लेने में हम लोग उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन क्या है? उर्वरक में उपयोग करते हैं, जैसे खाद हम लोग छींटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब धातु के उपयोग को देखें तो अधातु के उपयोग को समझेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं धातु के उपयोग। ऊपर मैंने देखा क्या चीज़ें हैं, मिश्र धातु को समझा, धातु के रोकथाम को समझा, ये सब चीज़ें हैं। विधेयक धातु, अयस्क धातु का निष्कासन कैसे निकाला जाएगा, उपयोग देखें तो यहाँ पर निष्कासन विधि, विस्थापन अभिक्रिया में, संक्षारण के रोकथाम में, ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो देख लेते हैं। अधातु का उपयोग देखते हैं। तो ऑक्सीजन एक अधातु है, ये अब तो मैंने पहले ही बताया। और इसका उपयोग हम किस में करेंगे? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं ना, तो श्वसन में करेंगे। नाइट्रोजन अधातु है, इसी को हम लोग क्या खेत बाड़ी में छिड़कते हैं, तो जो है आपका जो है अनाज है, धान हो गया, गेहूँ हो गया, एकदम लहलहा लगता है। क्लोरीन जो है आपको यहाँ पर अधातु है, जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। कार्बन जो है अधातु है, जिसे ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा देखें। अयस्क, खनिज, संक्षारण, मिश्र धातु, क्रियाशील श्रेणी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ये अपने ऊपर बताया था, पोटेशियम था। यहाँ पर जंग का रासायनिक नाम क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। मैं क्वेश्चन आंसर का एक स्पेशल सीरीज ला दूंगा। क्रियाशील श्रेणी ऊपर लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखिएगा। पोटेशियम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा, ऊपर लिखा है उसको देख के इसको ध्यान दीजिएगा। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? मैंने आपको बताया कि जंग संक्षारण से हम कैसे बचाएंगे, तो मिश्र धातु बनाकर। तो मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? क्योंकि जंग लगने से धातुओं को बचाने के लिए मिश्र धातु बनाया जाता है। ये चीज़ें हैं। धातुओं के निष्कासन को समझाइए, ऊपर मैंने बताया। संक्षारण क्या है ये भी बताया है, थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। जब जो है धातुओं में एक पतली परत चढ़ जाती है और वो परत धातुओं को नुकसान पहुँचाने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। इसका रोकथाम का उपाय क्या है? ग्रीस लगाकर, मोबिल लगाकर, धातुओं के परत पर मिश्र धातु बनाकर, पेंट कर कर, ये सब चीज़ें कर कर बचाया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।